मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मसाला पर। दोस्तों, पिछले दिन हमने इस क्राउन सामान्य ज्ञान का पहला वीडियो डाला था जो प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित था। उसका चैप्टर नंबर 1 था क्राउन सामान्य ज्ञान का। आज हम उसका चैप्टर 1.2 पढ़ने जा रहे हैं, जिसे आप ध्यानपूर्वक देखें, सुने, समझें, क्योंकि आने वाले आगामी एग्जाम में इससे बहुत सारे प्रश्न रहते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अब स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा सबको। चलिए शुरू करते हैं। दिया हुआ है 1.2 में प्रस्तर युग आदि मानव। ये 1.2 चैप्टर का नाम है। यहाँ से देखते हैं, प्रागैतिहासिक काल वह काल है जिसके कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है। देखिए, इस बात पर ध्यान रखना है। प्रागैतिहासिक काल वह काल है जिसके लिए कोई लिखित सामग्री नहीं है, उसी को हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है, इस काल के इतिहास की जानकारी मुख्यतः पुरातात्विक स्रोतों से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होगी? पुरातात्विक स्रोतों से प्राप्त होगी। ठीक है, मनुष्य के दो विकास के आधार पर मानव सभ्यता को दो भागों में विभाजित किया गया या विभक्त किया गया है। ठीक है, यानी मनुष्य के विकास के आधार पर इसको दो भागों में बांटा गया है, दो सभ्यताओं दो भागों में बांटा गया है। एक है पाषाण युग, दूसरा है धातु युग। ठीक है, पाषाण युग और दूसरा हो गया धातु युग। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। दूसरा देखते हैं, इतिहासकारों के अनुसार इस सभ्यता का उद्भव एवं विकास प्रतिनूतन काल में हुआ था। कब हुआ था? प्रतिनूतन काल में हुआ था। इस युग को 3 काल में विभाजित किया गया। चलिए अगले चैप्टर में देखते हैं। देखिए अगले पेज में देखते हैं, जो कि यहाँ से शुरू होता है। हाँ, जिस 3 युग की बात कर रहे थे, 3 काल की बात कर रहे थे, वो यहाँ पे दिया हुआ है। पहला है पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, ठीक है, पूरा पाषाण काल जिसको पैलियोलिथिक एज कहते हैं या अखेटक एवं संग्राहक, यानी इस टाइम में जो आदि मानव था क्या था? अखेटक था एवं खाद्य संग्राहक था। ठीक है, दूसरा है मध्य पाषाण काल, ठीक है, जिसको मेसोलिथिक एज कहते हैं। इसमें भी अखेटक एवं पशुपालक थे, यानी हाथ से पशुपालन जो है मानव करना शुरू कर दिया था, आदि मानव करना शुरू कर दिया था। दूसरा है नवपाषाण काल, ठीक है, जिसको नियोलिथिक एज कहते हैं। नियोलिथिक यानी नवपाषाण काल। ठीक है, अब एक एक करके हम पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल एवं नवपाषाण काल के बारे में समझते हैं। देखिए, पूरा पाषाण युग, इसे 3 उपभागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला निम्न, पहला क्या है? निम्न है, और दूसरा जो है, दूसरा हो जाएगा निम्न पाषाण काल के बारे में पहले देख लेते हैं। पहला है कि निम्न पाषाण काल, इसकी शुरुआत जो है वो 5 लाख ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व तक है। इस काल में मानव जीवन जो था अस्थिर था, यानी घूमते फिरते जो है ये जीवन लोग बिता रहे थे। इस काल में अग्नि का आविष्कार हुआ था। ठीक है, देखिए इसमें क्या था, पहले सबसे पहले बात कि मानव का जीवन जो था वो अस्थिर था और इस काल में अग्नि का विकास हुआ था। ठीक है, यानी इससे आप ध्यान रखिएगा, अग्नि का आविष्कार या खोज कब हुआ था? तो पूरा पाषाण काल में हुआ था। ठीक है, मानव समूहों के शिकार कर अपना भोजन संग्रह करता था। मानव समूहों में, किसमें? समूह में, यानी अकेले ये शिकार नहीं करते थे, समूह में रह करके शिकार करते थे और भोजन का संग्रह करते थे। ठीक है, मुख्य औजार, इसकी जो मुख्य औजार है उसको समझेंगे। इसका मुख्य औजार कुल्हाड़ी या हस्त कुठार था। क्या था? कुल्हाड़ी या हस्त कुठार था। कुल्हाड़ी या हस्त कुठार। विदारणी था। प्रमुख स्थल जो है इससे काश्मीर है। कहाँ सा है? काश्मीर में पूरा पाषाण काल युग के साक्ष्य मिले हुए हैं। जो राजस्थान, काश्मीर तो पहला है ही। दूसरा है थार, जो राजस्थान में पड़ता है। बेलन घाटी, कौन सा है? बेलन घाटी जो पड़ेगा मिर्ज़ापुर वही उत्तर प्रदेश, जिसका सीरियल आता ही है। भीमबेटका की गुफा है जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। सोहन नदी घाटी वही पंजाब पाकिस्तान का क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, अब इसका पूरा पाषाण काल पूरा हो गया। अब हम दूसरा पढ़ेंगे, मध्य पूरा पाषाण काल। देखिए वही वो 5 लाख से 50,000 ईसा पूर्व तक था। ये 50,000 से लेकर के 40,000 तक चलेगा। 50,000 से 40,000 तक चलेगा। से 40,000 तक चलेगा। देखिए पीछे हम लोग देखे थे कि अग्नि का जो आविष्कार है वो इसी युग में हुआ था। ठीक है, अग्नि का आविष्कार इसी युग में हुआ था। किस युग में? पूरा पाषाण काल में अग्नि का आविष्कार हुआ था। ठीक है, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है इसमें। देखिए
मध्यपुरा पाषाण काल का युग जो है वो 50,000 ईस्वी से लेकर के 40,000 ईसा पूर्व में है। अग्नि का प्रयोग व्यापक पैमाने पर किया जाता था। देखिए इसमें प्रयोग किया जाता था ज़्यादा मात्रा में, और उस टाइम में जो है आप देखे थे खोज हुआ था। इस काल को फलक संस्कृति भी कहा जाता है। इस काल को क्या कहते हैं? फलक संस्कृति भी कहा जाता है। इस काल में पत्थर के गोले जिसको हम लोग बीटाकाश में उद्योग कहते हैं, से वस्तु का निर्माण होता था। ठीक है, इस काल में पत्थर के गोले से वस्तु का निर्माण होता था, जिसको हम बाटिकाश में उद्योग कहते हैं। ध्यान रहेगा, पत्थर के गोले से क्या होता था? वस्तु का निर्माण होता था। इस उद्योग को हम कहेंगे बाटिकाश उद्योग। मुख्य औजार फलक, वेदनी, छेदनी एवं खुरचन था। क्या क्या था मुख्य औजार? फलक, वेदनी, छेदनी एवं खुरचन था। प्रमुख स्थल की बात करें, जहाँ पर इसके साक्ष्य मिले हैं वो प्रमुख स्थल हैं वही मिर्ज़ापुर, नेवासा महाराष्ट्र में है, उड़ीसा आदि के क्षेत्रों में भी पाएगा। ठीक है, यानी 2-3 जगह का नाम मुख्य रूप से याद रखना है। ठीक है, पहला जो दिया हुआ है नेवासा, क्या है? नेवासा जो महाराष्ट्र में पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है, उड़ीसा में भी है, और मिर्ज़ापुर जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, पूरा पाषाण काल। देखिए तीसरा खंड जो हो गया उच्च पूरा पाषाण काल था जी। पीछे क्या था? मध्य पाषाण काल, जिसका उम्र 50,000 से लेकर के 40,000 था। अब ये आ गया उच्च पूरा पाषाण काल, जिसका उम्र 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक है। ठीक है, इस काल की 2 मुख्य विशेषता हैं। एक है चकमक उद्योग। क्या है? चकमक उद्योग। एक है चकमक उद्योग। देखिए चकमक उद्योग है एवं आधुनिक मानव का उदय। इसकी जो है 2 मुख्य विशेषता हैं, एक चकमक उद्योग और दूसरा है आधुनिक मानव का उदय। ठीक है, चलिए अब दूसरे हिस्से को पढ़ते हैं। देखिए सबसे पुरानी चित्रकारी का प्रमाण भीमबेटका का इसी काल का है। ठीक है, यानी उच्च पूरा पाषाण काल में ही सबसे पुरानी चित्रकारी का प्रमाण भीमबेटका का इसी काल में पाया गया। प्रमुख औजार फलक और तक्षणी है। कौन है? फलक और तक्षणी है। प्रमुख स्थल बीजापुर, इनामगांव, दोनों महाराष्ट्र में ही पड़ता है। बीजापुर और इनामगांव दोनों महाराष्ट्र में पड़ता है। दूसरा है बेलन घाटी, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। चलिए अब ये जो मध्य पाषाण काल है उसको हम देखेंगे। मध्य पाषाण काल 9,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व के बीच का जो समय है उसको हम मध्य पाषाण काल के नाम से जानते हैं। देखिए अब इसकी क्या विशेषता है वो समझेंगे। देखिए मध्य पाषाण काल आदमगढ़ मध्य प्रदेश एवं बागौर राजस्थान में पशुपालन एवं प्राचीनतम साक्ष्य नहीं काम नहीं करा इसका। हाँ, प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। कहाँ से? आदमगढ़ मध्य प्रदेश, बागौर राजस्थान से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। इस काल में सूक्ष्म पाषाण काल का उद्योग था। ठीक है, अब आता है मुख्य औजार। पत्थर के बहुत छोटे औजार जो थे इसके मुख्य औजार थे, यानी पत्थर के छोटे छोटे औजार बनाए जाते थे। ठीक है, और इसके जो प्रमुख स्थल हैं उसको ध्यान से देखें। देखिए एक है मध्य प्रदेश का आदमगढ़, जो पहले भी हम लोग नाम सुने हैं, और होशंगाबाद, भीमबेटका, भोपाल। भीमबेटका तो भोपाल मध्य प्रदेश में पड़ता है। बोघोर सिद्धि के पास पड़ता है, ये भी मध्य प्रदेश का ही जिला है। राजस्थान, बागौर गुजरात, लंगनाज उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उसके बाद ये नहसराय प्रतापगढ़, उसके बाद बिहार पायसारा मुंगेर आदि के क्षेत्रों में ये क्या कहा जाए इसको मध्य पाषाण काल के साक्ष्य मिलते हैं। चलिए अब आते हैं नवपाषाण काल। देखिए अभी इसकी शुरुआत जो है 9,000 ईसा पूर्व, विश्व में 7,000 ईसा पूर्व और भारत में 2,500 ईसा पूर्व। ठीक है, इसके समय को लेकर थोड़ा सा समस्या है, फिर भी कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए इस काल में मानव ने खेती करना प्रारंभ किया। देखिए इस काल की सबसे बड़ी घटना है कि मानव ने क्या किया? खेती करना प्रारंभ कर दिया। नोट डाउन कर लीजिएगा, नवपाषाण काल की सबसे बड़ी घटना क्या है? खेती करना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, पॉलिशदार पत्थर के औजार, मुख्य कुल्हाड़ी मुख्य औजार पत्थर की कुल्हाड़ी और हड्डियों के औजार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। देखिए अब आते हैं प्रमुख स्थल। मेहरगढ़, बुर्जहोम और गुफकराल काश्मीर, कोहिलडलवा, महागढ़, चिरान, सिनवार बिहार में है। और इसके बाद सरुतरु, मारकडोला असम और ब्रह्मगिरी, कोडेकाल, हल्लूर, मस्की और पिकलीहल
संगनकल्लू कर्नाटक और पायमपल्ली तमिलनाडु के क्षेत्र में ये जो है नवपाषाण काल के स्थल हैं जहाँ से कई प्रकार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब आता है नवपाषाण काल के विशिष्ट तथ्य। पहला तो तथ्य हम लोग देखे थे कि इसी काल में मानव कृषि करना शुरू किया था। अब दूसरा क्या तथ्य है, मेहरगढ़। देखिए मेहरगढ़ का नाम जब आए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मेहरगढ़ से प्रश्न जो है आता है, मेहरगढ़ से प्रश्न आता है। मेहरगढ़ पाकिस्तान और बलूचिस्तान क्षेत्र में पड़ता है। गेहूं और जौ के प्रमाण, किसके प्रमाण, गेहूं और जौ के प्रमाण तथा खेती तथा भेड़ एवं बकरी पालन करने का साक्ष्य मिलता है। ध्यान रहेगा, मेहरगढ़ से क्या मिलता है, मेहरगढ़ से हमको गेहूं और जौ का प्रमाण मिलता है, साथ ही साथ हमको भेड़ एवं बकरी पालन करने का भी साक्ष्य मिलता है। चलिए हम इसके दूसरे सिरे को समझेंगे। देखिए अब एक और नाम सुनिएगा जो इम्पोर्टेंट है, वो है कोहिलडवा, कोल्हीडवा, जो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, पड़ता है। और विश्व में कोहिलडवा इलाहाबाद उत्तर प्रदेश विश्व में चावल उत्पादन का प्राचीनतम साक्ष्य लगभग 6000 ईसा पूर्व पहले प्राप्त हुआ था। ध्यान रखिएगा, कोहिलडवा से क्या मिला था, चावल का प्रमाण, और मेहरगढ़ से जौ और गेहूं का प्रमाण प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब अगला तथ्य देखिएगा, बुर्ज वृक्ष का स्थान है। और उसके बाद काश्मीर, यहाँ गर्तावासन, गठाघर और हड्डी के औजार, सूक्ष्म पाषाण का पूर्ण अभाव प्रमुख लक्षण है। यहाँ पर कब्र मालिकों के शौक के साथ उनके पालतू पशुओं को भी दफनाया जाता था। ध्यान दीजिए, इसमें कहा जा रहा है कि काश्मीर यहाँ गर्तावासन, गठाघर क्या मिलेगा, गठाघर और हड्डियों के औजार, सूक्ष्म पाषाण पर पूर्ण अभाव प्रमुख लक्षण। यहाँ पर कब्र में मालिक के शवों के साथ उनके पालतू पशुओं को भी दफनाया जाता है। ठीक है, अगला तथ्य समझेंगे, गुफकराल कुम्हार की गुहा। गुफकराल का अर्थ क्या हो जाएगा, कुम्हार की गुहा। काश्मीर, यहाँ के लोग, गुफकराल काश्मीर में ही पड़ेगा, यहाँ के लोग पशुपालन और कृषि दोनों कार्य करते हैं। ठीक है, कौन कौन से कार्य करते हैं, पशुपालन एवं कृषि दोनों कार्य करते हैं। अगला हम देखेंगे तथ्य में चिरांद। देखिए चिरांद का संबंध बिहार सारण जिला से है। यहाँ पर भी हड्डियों के औजार मिले, किसके औजार मिले हैं, हड्डियों के औजार यहाँ से मिले हैं। ठीक है, उसके अलावा विशेष हिरण के सींगों से बना उपकरण भी मिला है। विशेषता जो है यहाँ की, हिरण के सींगों से बना हुआ उपकरण मिला। देखिए सबसे पहले बात समझिएगा, चिरांद बिहार में है, सारण जिला में है, और यहाँ से क्या मिला है, हड्डियों का औजार मिला है। इसकी विशेषता यह है कि हिरण के सींगों का बना हुआ उपकरण यानी औजार है। ठीक है, सर्वप्रथम इसी काल में कुत्ते को पालतू बनाया गया था। देखिएगा सब नवपाषाण काल की बात है। कुत्ते को पालतू कब बनाया गया था, नवपाषाण काल में बनाया गया था। ठीक है, अब आता है कुंभकारी, सबसे पहले इस काल में मिलती है। कुंभकारी सबसे पहले इसी काल में मिलती है। कुंभकारी करने का मतलब है कि जो कुम्हार जाति के लोग होते हैं वो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। तो मिट्टी का बर्तन बनाना या उसे बिक्री करना या उसे अपना जीविकोपार्जन करना, उसे कहते हैं कुंभकारी। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, कुंभकारी। देखिए तो सबसे पहले इसी काल में यानी नवपाषाण काल में कुंभकारी का प्रमाण मिलता है, जिसमें बर्तन के पॉलिशदार कला, उसके अलावा पॉलिशदार काला मृदभांड, धूसर मृदभांड और चटाई। देखिए मृदभांड और चटाई की छाप वाले मृदभांड प्रमुख हैं। देखिए तो कुंभकारी का जो प्रमाण, कुंभकारी में हम देखें कि पॉलिशदार काला मृदभांड, धूसर मृदभांड और चटाई की छाप वाले मृदभांड। देखिए मृदभांड जो होता है ना, एक प्रकार का बर्तन है जिसमें पहले के टाइम में चावल बनाया जाता था, यानी भात बनाया जाता था। ठीक है, और ये इसके रंग के आधार पर नाम दिया गया है। पहला काला मृदभांड, ये पॉलिशदार मृदभांड था। धूसर मृदभांड, ये एक तरह से भूरे रंग का था। चटाई की छाप वाले मृदभांड, यानी 3 प्रकार के मृदभांड का प्रमाण मिला। अब आता है फिकलीहल कर्नाटक में है। यहाँ के निवासी पशुपालक थे। क्या थे, यहाँ के निवासी पशुपालक थे। ठीक है, यहाँ पर आके ढेर एवं निवास स्थान दोनों मिले हैं। ध्यान दीजिए, ये जो पिकलीहल है, ठीक है ना, पिकलीहल से हमें जो है इसके प्रमाण मिले हैं। मतलब ये जो निवासी थे ना, पशुपालक थे, यानी पशुपालन का प्रमाण यहाँ से मिला है। और यहाँ पर राह के ढेर एवं निवास स्थान दोनों मिले हैं। ठीक है, तो ये आशा करते हैं कि आप सबको समझ में आया होगा। ठीक है, और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखें, बार बार देखिए, ताकि आपके आने वाले बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में, चाहे झारखंड SSC CGL के एग्ज़ाम में आपको अधिक से अधिक अंक प्राप्त हो सके। ठीक है, अगर ये वीडियो पसंद हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस चैनल का परिवार जो है और आगे बढ़े। तब तक के लिए धन्यवाद।
जय हिंद।